सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कैथराइजेशन की। इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन के अंदर कैथेटराइजेशन। कैथराइजेशन मतलब प्रोसेस किसका, कैथेटर को लगाने का प्रोसेस। तो कैथराइजेशन का मतलब कैथेटर आर इंट्रोड्यूस टू द ब्लैडर थ्रू द यूरिथ्रा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने कैथेटर इंट्रोड्यूस करना है, मतलब कैथेटर डालना है किसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर, थ्रू वाया ब्लैडर। तो क्या होगा, क्या होगा, कैथेटर इंट्रोड्यूस करना है आपने ब्लैडर में, किसके अंदर, ब्लैडर के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, ब्लैडर तक आपने पहुंचाना है वाया यूरिथ्रा। वाया किसके हो रहा है, यूरिथ्रा के थ्रू, कहाँ पहुंचाना है, ब्लैडर के अंदर पहुंचाना है, दैट इज कैथराइजेशन। तो ये आपको पता हो गया, इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया। आपने देखना है पर्पस क्या है, क्या क्या पर्पसेस होने वाले हैं, क्या 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 होना है, पर्पस, उद्देश्य क्या है, क्यों मैं ये करने वाला हूँ, पर्पस क्या है कैथराइजेशन के पर्पस। तो कैथराइजेशन के पर्पस देखने के लिए सबसे पहले आपने, पहला क्या होगा, एलिमिनेशन, डेफिनेटली। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, क्या एलिमिनेट करना, यूरिन। तो पहला क्या हो जाएगा, यूरिन का एलिमिनेशन करना, पास करना यूरिन को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्रग का इंस्टॉलेशन करना हो, आपको ड्रग इंस्टॉलेशन करना हो, मतलब कोई ड्रग देनी हो, ड्रग क्या करनी हो, इंस्टॉल करनी हो, ड्रग का क्या हो, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मतलब आपने कोई ड्रग देनी है, तो ड्रग आपने कोई देनी है, उसके थ्रू दे सकते हैं आप, तो इसका हुआ ड्रग इंस्टॉलेशन करना हो। ब्लैडर का कोई इरिगेशन करना हो आपने, ब्लैडर इरिगेशन, ब्लैडर इरिगेशन करना हो आपने, ये हो गया इसके पर्पस। एक हो गया एलिमिनेशन, ड्रग इंस्टॉलेशन, आपने ब्लैडर इरिगेशन करना हो, या यूरिन का सैंपल जो है उसको आपने कलेक्ट करना हो। फोर्थ क्या आ जाएगा इसका, यूरिन का सैंपल जो होता है, यूरिन का सैंपल आपने कलेक्ट करना हो, सैंपल कलेक्शन। तो दीज आर द पर्पज ऑफ कैथराइजेशन, कि हम कैथराइजेशन कर क्यों रहे हैं, पर्पज क्या आएगा, पहला क्या आ जाएगा, पर्पज क्या आ जाएगा, पहला कि यूरिन का जो आपने एलिमिनेशन कराओ। मेन जो इंपॉर्टेंट पर्पज क्या है, पर्पज कैथेटर क्यों लगा रहे हैं, यूरिन का आपने एलिमिनेशन, यूरिन आपने निकालना है बाहर। सेकंड आएगा ड्रग का इंस्टॉलेशन, कोई ड्रग आपने इंसुलेट करनी हो, ड्रग देनी हो कोई। ब्लैडर का इरिगेशन, ब्लैडर की सफाई करनी हो, ब्लैडर साफ करना हो, दैट इज ब्लैडर इरिगेशन करना हो आपने। कोई भी अगर ब्लैडर को फ्लश आउट करना है, साफ करना है, तो उसके थ्रू, आप किसके थ्रू करोगे, कैथराइजेशन के थ्रू। यूरिन का सैंपल, अगर आपने सैंपल निकालना है, कौन सा अमाउंट जो पड़ा हुआ, रेजिडुअल अमाउंट ब्लैडर के अंदर पड़ाना है आपको, अमाउंट वो वाला सैंपल चाहिए, तो आप कहाँ से निकाल सकते हो, कैथेटर के थ्रू निकाल सकते हो। तो जो सैंपल होता है यूरिन के सैंपल, अगर मेथड आपका क्या है, कैथेटर से कलेक्ट करने वाला मेथड है, तो उसके अंदर आप कैथेटर से लेना है अपने सैंपल, तो उसके अंदर भी आप क्या है, यूरिन सैंपल क्या कलेक्ट कर सकते हो। तो दीज फोर आर द पर्पजेज ऑफ कैथराइजेशन। यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा पर्पज। अब बात करते हैं कि इंडिकेशन, कौन कौन से इंडिकेशन, किन किन कंडीशंस के अंदर मैं करने वाला हूँ कैथराइजेशन। तो इंडिकेशंस क्या क्या होने वाली है, इंडिकेशंस मतलब क्या इंडिकेट करती है कंडीशंस की कैथेटर में लगाऊं। तो इंडिकेशंस कौन कौन सी होती है, तो इंडिकेशंस में दे सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन जैसे सर्जरी के अंदर मेरे को जरूरत पड़ सकती है, अनकॉन्शियस क्लाइंट में जरूरत पड़ सकती है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हो गई, एक हो गया किसी सर्जरी के अंदर, सर्जरी के अंदर क्लाइंट उठ के एबल नहीं होता कि उठ के जाए और यूरिन पास आउट कर ले, तो मैं कैथेटर वहीं बेड रिडन जो पेशेंट होते हैं, बेड साइड मूवमेंट नहीं करवाना है सर्जरी के अंदर, तो आपने क्या हो, मूवमेंट नहीं करे, पेशेंट आउट ऑफ द बेड नहीं जाए, उसके लिए आप कैथेटर लगा देते हो ताकि यूरिन भी क्या पास आउट कर पाए। कैथेटर हो सकता है अनकॉन्शियस क्लाइंट जो होता है, उस क्लाइंट के अंदर भी अनकॉन्शियस क्लाइंट है, जा नहीं सकता, कॉन्शियस नहीं है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, इंडिकेशन हो जाती है ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या हो, क्लाइंट क्या हो, अनकॉन्शियस हो, सर्जरी हुई हो उसकी, ये हो गया सर्जरी हुई हो, अनकॉन्शियस हो क्लाइंट, उसके बाद पैरालिसिस हुआ हो पेशेंट को, स्ट्रोक हुआ हो, क्या क्या हो, पैरालिसिस हो, या तो पैरालिसिस है, या तो पैरालिसिस है, पैरालिसिस के अंदर सेंसरी लॉस हो गए, मोटार लॉस हो गए। तो पैरालिसिस के अंदर क्या होगा, प्रॉब्लम आ रही है, सेंसेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो सेंसरी आप फील नहीं आएगा, तो फील नहीं आएगा तो क्या होगा, आपको ब्लैडर क्या होगा, खाली नहीं होगा, खाली, तो आपके यूरिथ्रल जो रिफ्लेक्स है, मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स है, वो नहीं आएंगे तो खाली नहीं होगा। तो पैरालिसिस हो गया, एक हो गया पैरालिसिस हो गया, एक हो गया स्ट्रोक के अंदर भी हो सकता है पेशेंट को, स्ट्रोक के अंदर हो सकता है, पैरालिसिस हो गया, स्ट्रोक हो गया। स्टॉक के अंदर भी क्या है, डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस है, स्टॉक हो गया, कोई हेमरेज हो गया, बीपीएच हो गया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी मेजर कोज, बिनाइन प्रोस्टेट आते प्रोस्टेट ज़्यादा हो गया, एनलार्जमेंट हो गया प्रोस्टेट का, तो यूथ्रा को क्या है, श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया तो
पास नहीं हो पा रहा, ऐसी कंडीशन। या फिर एक जो सर्जरी होती है ब्राइन प्रोस्टेट के लिए करते हैं अपन, ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसके अंदर क्या है प्रोस्टेटिक टिश्यूज को रिमूव कर देते हैं, रिसेक्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशंस के अंदर भी क्या करते हैं, ये हो गई सारी इंडिकेशन। इन कंडीशंस में आपने कैथेटराइजेशन करना होता है। तो यहां तक आपको क्लियर होगा कि इंडिकेशंस क्या हैं, पर्पजेस क्या हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर कैसे शुरू करते हैं? प्रोसीजर के लिए पहले सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, प्रोसीजर में डॉक्टर्स के ऑर्डर्स कि हाँ इस पेशेंट को कैथेटराइज करना है। दूसरा आप देखते हो आइडेंटिफाई अबाउट ऑर्डर, राइट पेशेंट, चेक रिस्ट बैंड। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं, कैथेटराइजिंग प्रोसीजर की बात करूं, पहले ऑर्डर्स देख लिया आपने, डॉक्टर्स ऑर्डर देख लिए, फिर उसके बाद जो मेडिकेट जो ब्रेसलेट होती है, क्या होती है, रिस्ट बैंड होती है, रिस्ट बैंड होती है, मेडिकेटेड ब्रेसलेट होती है, रिस्ट बैंड होती है। तो उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन जो है, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन है कि राइट पेशेंट है क्या, राइट पेशेंट है तो आपने वो चेक करना है कि राइट पेशेंट होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन कर लो कि इसी पेशेंट के कैथेटराइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई अबाउट द ऑर्डर इफ पेशेंट्स, तो ऑर्डर अगर इस पेशेंट के लिए ऑर्डर मिले तो राइट पेशेंट जो है वो देखना है आपने। फिर थर्ड जो बात करती है कि एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी स्टेप जो होती है कि जो क्या है प्रोसीजर्स को क्या करो, एक्सप्लेन करना है आपने। एक्सप्लेन क्या, प्रोसीजर, प्रोसीजर आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये हो गया प्रोसीजर का। क्या क्या देखा आपने, ऑर्डर्स देखे आपने, डॉक्टर्स के ऑर्डर देखे, उसके बाद आपने देखा आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, ऑर्डर इस पेशेंट के लिए ऑर्डर मिले, उसके बाद देखते हो प्रोसीजर एक्सप्लेन किया आपने, उसके बाद देखते हो प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शंस, क्या हो गया, टेंशन ऑफ द पेशेंट। तो आपने ये जो एक्सप्लेन प्रोसीजर किया उसका क्या बेनिफिट है, अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेन प्रोसीजर का बेनिफिट क्या है, जो एक टेंशन है, जो एंजाइटी होती है, टेंशन या एंजाइटी होती है पेशेंट की कि उसके साथ में प्रोसीजर होने वाला है, तो ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेंशन एंजाइटी कम हो जाती है, किसकी, पेशेंट की एंजाइटी और टेंशन कम हो जाती है, जिसके अंदर क्या होना है, प्रोसीजर होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है एक्सप्लेन करना प्रोसीजर को। तो क्या होता है इसमें, अगर पूछे कि वाई वी आर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू द पेशेंट बिफोर कैथराइजेशन, तो उसमें क्या होता है, या फिर कोई भी प्रोसीजर एक्सप्लेन प्रोसीजर के अंदर टेंशन कम हो रही है क्लाइंट की, प्रोसीजर रिलेटेड जो एंजाइटी है वो भी कम हो जाती है। फोर्थ मैं बात करता हूँ, कंसेंट लेनी है आपने, कंसेंट लेनी है। फोर्थ जो कंसेंट, कंसेंट का मतलब कि हाँ आपके साथ हम प्रोसीजर करने वाले हैं, आई यू एग्री, या आप इसके लिए कोई भी इसके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो है कंसेंट लेनी है। कंसेंट क्या होता है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप होता है। तो लीगल डॉक्यूमेंट कलेक्ट बिफोर इनिशिएट प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर इनिशिएट करने से पहले जो आपने कंसेंट लेना है वो क्या है, ये क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट। कंसेंट की बात करूँ तो मैं क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है किस किस के बीच, डॉक्टर एंड पेशेंट्स के बीच में जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो साइन करवाया जाता है बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोसीजर। इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कैथराइजेशन, इफ एनी प्रोसीजर बिफोर आप करवा रहे हो तो लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा रहे हो, दैट इज योर कंसेंट विच इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट की, या वी आर की पेशेंट बोलता है कि आई एम अग्री कि आप ये मेरे साथ प्रोसीजर कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर्स। पहला देखा डॉक्टर, ऑर्डर्स देख लिया आपने, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, कंसेंट ले लिया आपने। फिर उसके बाद देखते हैं कि पेशेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करनी है, प्राइवेसी करनी है, पेशेंट को प्रोवाइसी कर दी आपने। फिर उसके बाद में क्या करना है, प्राइवेसी के अंदर क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज नर्स प्रोवाइड टू पेशेंट बिफोर कैथराइजेशन। तो कैथेटर लगाने से पहले क्या एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज नर्स प्रोवाइड टू ए पेशेंट बिफोर कैथराइजेशन। तो सबसे पहले मेंटेन सेल्फ स्टीम ऑफ द पेशेंट, ये हो गया आपका कंसेंट हो गया। उसके बाद में मैंने अगर कोई पूछे कि कैथराइजेशन होने वाला है पेशेंट को, तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट या क्या चीज दिमाग में रखेगी नर्स, कि पेशेंट की सेल्फ स्टीम जो है वो कहीं खराब नहीं हो। सेल्फ स्टीम क्योंकि एक्सपोज होने वाला है पेशेंट, डेफिनेटली उसके जो एक्सटर्नलिटी है वो है एक्सपोज होने वाले हैं। तो वहां पे क्या है, पेशेंट का सेल्फ स्टीम जो होगा वो आपकी फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी आएगी। क्या, मेंटेनिंग सेल्फ स्टीम, मेंटेनिंग सेल्फ स्टीम ऑफ द पेशेंट विल बी योर फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। उसके बाद देख लेते हैं, ये चीज आपको गई पर्पस,
इंडिकेशंस एंड प्रोसीजर आपको क्लियर हो गई यहाँ तक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स मैं यूज करने वाला हूँ कैथराइजेशन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स मैं यूज करने वाला हूँ। आर्टिकल्स कौन कौन से मैं आर्टिकल्स यूज करने वाला हूँ, मतलब क्या क्या चाहिए मेरे को एक्चुअल में कैथराइजेशन के लिए। तो आर्टिकल्स में पहला आता है कैथेटर के अंदर क्राइटेरिया। अब जो कैथेटर में यूज करने वाला हूँ, कैथेटर यूज करने वाला हूँ, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है कि कैसे डिसाइड करूँ कौन सा कैथेटर ले रहा हूँ। तो आपने देख ला, एज देखनी है, लेंथ ऑफ यूरिथ्रा देखना है, कोई डिजीज कंडीशन देखनी है। एज देखी आपने, लेंथ ऑफ यूरिथ्रा देखा, डिजीज कंडीशन देखी, तो उसके अंदर पर्पज ऑफ कैथराइजेशन, ड्यूरेशन, एलर्जी देखा आपने। साइज जो होती है, साइज की बात मैं करूं, साइज की बात करूं तो मेल के अंदर अगर मैं कैथेटर देखा, किस बेस पे देखा, एज क्या है, डिजीज कंडीशन क्या है। तो अगर मैं साइज की बात करूं, अगर मेल की बात करूं, मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग डेफिनेटली आप, तो मेल के अंदर अगर मैं डालूंगा तो 16 टू 18 फ्रेंच का। तो मेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो कैथेटर जो यूज कर रहे हैं वो 16 से 18 फ्रेंच का यूज कर रहे हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल की अगर मैं बात करता हूं तो बस दो कम करना है आपने, 14 से 16 फ्रेंच का। तो इसमें क्या है, -2 करना है बस। फीमेल्स के अंदर मेजरली जो होगा मेल से थोड़ा कम होगा हर चीज के अंदर। तो किसी भी साइज का आप याद रखना, फाउंडेशन में यही देखना है आपको कि फीमेल्स का साइज थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे भी दो कम है तो आपका बन जाएगा, फीमेल का बन जाएगा 1 फ्रेंच। जो आप 1 फ्रेंच और 16 18 फ्रेंच, 1 फ्रेंच के अंदर कितने डायमीटर होता है आपको पता होना चाहिए। 1 फ्रेंच इक्वल टू 0.33 मिलीमीटर जो होता है 0.33। तो 1 फ्रेंच इक्वल टू 0.33 मिलीमीटर। तो अब पूछे कि व्हाट इज द डायमीटर या ल्यूमन यूज फॉलिंग कैथर इन एडल्ट। तो पूछे कि कौन सा डायमीटर है, कितने डायमीटर की ल्यूमन यूज करनी चाहिए फॉलिस कैथेटर के अंदर। तो उसका जो 16 फ्रेंच, अगर मैं मानूं कि मेल के अंदर 16 फ्रेंच यूज कर रहे हैं, तो 16 फ्रेंच जो होते हैं, 16 फ्रेंच होते हैं वो 5.1। अगर बात करूं तो 16 फ्रेंच कितने हो गए, 5.1 एक फ्रेंच हो गया 0.3 का, तो 16 कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 5.1 का हो सकता है। 16 फ्रेंच नहीं देके 5.1 दे दे, दैट विल बी योर करेक्ट। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कैथेटर के साइज हो गए। अगर मैं इन्फेंट की बात करूं, इन्फेंट मतलब 0 से 1 ईयर तक की बात करूं, चाइल्ड्स के अंदर बात करूं, इन्फेंट के अंदर, तो इन्फेंट के अंदर और कम होने वाला है। कितना कम होने वाला है, 8 से 10 फ्रेंच का। तो ये आपके हो गए साइजेस, हो गए कैथेटर के साइजेस, ये यूज करने हैं आपने। मेल के अंदर 16 से 18 फ्रेंच का होगा, फीमेल में 14 से 16 फ्रेंच का होगा, इन्फेंट के अंदर 8 से 10 फ्रेंच का आप क्या यूज करोगे, कैथेटर साइज यूज करोगे। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ कैथेटर्स, किस तरह के जो टाइप्स हैं कैथेटर के वो यूज करता हूं मैं। पहला टाइप आता है जो कॉर्डल कैथेटर, पहला आता है कॉर्डल कैथेटर। फर्स्ट टाइप जो, अगर मैं टाइप्स की बात करूं कि कैथेटर किस किस टाइप्स के मैं यूज करने वाला हूं, तो पहला जो टाइप आता है वो आता है कॉर्डल कैथेटर। कॉर्डल कैथेटर, कॉर्डल मतलब, कॉर्ड मतलब एक पूंछ, पूंछ की तरह, कॉर्डल कैथेटर। तो उसमें क्या होता है, कर्व कैथेटर होता है, और टिप जो होती है उसकी, टिप की साइड जो होती है वो थोड़ी सी बैंड होती है, टिप की साइड स्लाइटली बैंड होती है। एंड यूज आफ्टर TURP। तो कब यूज कर रहे हैं इसको, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, डिक्रीज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। तो क्या हो रहा है, कॉर्डल कैथेटर की बात करूं तो साइड जो उसका टिप होती है वो स्लाइटली बैंड होती है। इसको मैं कब यूज कर रहा हूँ, आफ्टर TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। मैंने बताया BPH के अंदर यूज करते हैं। तो उसमें क्या होगा, प्रोस्टेट का जो एनलार्जमेंट है वो कम हो जाएगा। कॉर्डल कैथेटर अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो किस में यूज कर रहा हूँ, आफ्टर TURP यूज कर रहा हूँ। ये उसका हो गया टाइप। कैथेटर किस तरह का है, किस तरह का, आपने साइज देख लिया, अब देख रहे हैं किस तरह का है। तो पहला कॉर्डल कैथेटर आ गया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं टेक्सास कैथेटर या कॉन्डम कैथेटर बोलते हैं। टेक्सास या कॉन्डम कैथेटर यूज, अगर मैं बात करूं टेक्सास और कॉन्डम कैथेटर यूज जो होगा उसका यूरिन सैंपल जो है कलेक्शंस के अंदर यूज करने वाले हैं। तो दूसरापन मैं बात करूंगा, अगर दूसरा बात करूं तो टेक्सास या कॉन्डम कैथेटर। तो आपने कलेक्शन के अंदर यूरिन सैंपल जो कलेक्शन होता है, यूरिन सैंपल को कलेक्ट करने के लिए,
यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए मैं कौन सा यूज़ करूँ, टेक्सास कॉन्डोम कैथेटर बताया मैंने। तो यूज़ मेनली कौन सी एज ग्रुप अगर बात करूँ तो नियोनेट्स ले लो आप, इन्फेंट्स ले लो या एल्डर्स ले लो। कहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैंने प्रीवियसली बताया नियोनेट्स में यूज़ कर सकता हूँ, इन्फेंट्स में यूज़ कर सकता हूँ या एल्डर। तो इन तीनों के अंदर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, टेक्सास का कॉन्डोम कैथेटर। ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ कि यूरिन का सैंपल मुझे लेना है। कॉर्डल कैथेटर कब यूज कर रहा था, जब आफ्टर टीयूआरपी ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट मैंने सर्जरी कर ली, उसके बाद में जब मैं यूज कर रहा हूँ कैथेटर यूरिन निकालने के लिए, तब मैं यूज कर रहा हूँ कॉर्डल कैथेटर, मतलब ऐसा कैथेटर टाइप जो बेंट हो आगे से टिप। तो दैट इज कॉर्डल कैथेटर। नेक्स्ट इज योर टेक्सास एंड कॉन्डम कैथेटर। उसके बाद यूज कर सकते हैं, एक मैंने बताया यूरिन का सैंपल कलेक्शन में यूज कर सकते हैं, एक इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन में भी यूज कर सकते हैं। एक मैंने बताया आपको कि यूरिन का सैंपल कलेक्ट कर लो, एक क्या कर सकते हैं, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, मतलब ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, रुक रुक के जो आ रहा है, कम कम आ रहा है। तो ये हो गए उसके टेक्सास का हो गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, एक आता है मेडिकोट कैथेटर। मेडिकोट कैथेटर जो होता है वो उसकी शेप क्या होती है, क्या बोलते हैं, मशरूम की तरह। मशरूम की तरह यूज करते हैं जब अपन ओपन रीनल सर्जरीज के अंदर। थर्ड में अगर बात करता हूँ तो बोलते हैं मेडिकोट कैथेटर। मेडिकोट मतलब मशरूम की तरह, मशरूम तरह। यूज कब कर रहा हूं मैं, ओपन रीनल सर्जरीज में, ओपन रीनल सर्जरीज, ऐसी सर्जरीज जिसके अंदर ओपन है। तो ओपन के अंदर कर रहे हैं आप, क्लोज नहीं है, तो उस ऐसी सर्जरीज जिसके अंदर बाहर से ओपन है आपकी जो म्यूकोजा है, तो उसके अंदर क्या कर रहे हो आप, मेडिकोट या मशरूम कैथेटर यूज कर रहे हो। तो ये हो गए इसके कि कैथेटर्स के टाइप के किस तरह से दिखते हैं। तो आप याद रख रहा, आपने पहले मैंने बता दिया आपको कॉर्डल कैथेटर, दूसरा मैंने बताया टेक्सास या कॉन्डम कैथेटर, थर्ड मैंने बताया आपको मेडिकोट कैथेटर या मशरूम कैथेटर। फोर्थ में आपको बता दूं, एक आता है रिप्सन कैथेटर, रोप्सन कैथेटर, रिप्सन कैथेटर, उसको बोलते हैं स्ट्रेट कैथेटर। मैं फोर्थ बात करूं, रिप्सन कैथेटर, रिप्सन या रोप्सन कैथेटर। ये क्या होता है, मैंने बताया ये बैंड होता है, ये क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ये क्या होता है, स्ट्रेट, सीधा होता है, स्ट्रेट। रोप्सन कैथेटर जब आएगा दिमाग में क्या आएगा, स्ट्रेट कैथेटर है। तो इसको यूज मैं कहाँ करूंगा, टेम्परेरी रिलीफ के लिए टू द पेशेंट फॉर पास आउट ऑफ द यूरिन। एग्जाम्पल, रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर क्या कर सकते हो, एम्प्टी ब्लैडर बिफोर, अगर मेरे को पैरासिंथेसिस करना हो एब्डोमेन, रॉब्सन कैथेटर में क्या करूँ, टेम्परेरी। ये कहाँ यूज कर रहा है, टेम्परेरी रिलीफ के लिए। टेम्परेरी मेरे पेशेंट के अंदर रिलीफ कर रहा हो, टेम्परेरी रिलीफ करवाना, अभी बस यूरिन ब्लैडर के अंदर भरा हुआ है, अभी बस मेरे को खाली करना है उसको, अभी के लिए रिलीफ चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं है, थोड़े शॉर्ट टर्म गोल से अपने टेम्परेरी रिलीफ है। मेरे को एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करते हैं अम्बिलिकस से नीचे, आपको पता है, तो उसके अंदर क्या चाहिए आपको, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि ब्लैडर एम्प्टी हो। तो उसके अंदर भी मैं क्या कर लूंगा, आप जस्ट बिफोर पैरासिंथेसिस में क्या यूज करूंगा, अगर कैथेटर पूछे तो ऑप्शन कैथेटर यूज करूंगा बिफोर पैरासिंथेसिस। क्यों, क्योंकि वहां पे भी क्या चाहिए, टेम्परेरी रिलीफ चाहिए, बस अभी के लिए मेरा प्रोसीजर से पहले क्या हो, ब्लैडर एम्प्टी हो। तो ये हो गए आपके कॉर्डल कैथेटर टेक्सास, एक हो गया मेडिकोट, एक हो गया रॉब्सन कैथेटर। तो उसके बाद में जब आता है फॉलिस कैथेटर, मेन जो आता है आपके फॉलिस कैथेटर। तो फॉलिस कैथेटर का मटेरियल्स क्या यूज करें, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट आ गए कि किस तरह से उसके टाइप्स हो सकते हैं, किस तरह से उसके यूजेस के अकॉर्डिंग टाइप आ गए। अब उसके देख लें कि फॉलिस कैथेटर, ये सारे फॉलिस कैथेटर है, तो उन फॉलिस कैथेटर के अंदर जो मटेरियल यूज होने वाला है उस अकॉर्डिंग वो कैसे डिफरेंट करते हैं। तो अब देखते हैं मटेरियल के अकॉर्डिंग, मटेरियल के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो मटेरियल के अकॉर्डिंग एक बार इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप इसको 2x करके भी देख सकते हैं, वीडियो की स्पीड में जाएंगे तो आप 2x कर सकते हैं। क्वालिटी भी अगर इंड्यूस करनी है तो आपको क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, सेटिंग में जाके क्वालिटी के ऊपर जाके एडवांस जो क्वालिटी है उसको आप कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वालिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं मटीरियल्स, फॉलिक कैथेटर का जो टाइप ऑफ फॉलिक कैथेटर का मटीरियल जो आप यूज कर रहे हो, मटीरियल यूज कर रहे हो आप, मटेरियल्स के अकॉर्डिंग क्या है, मटेरियल के अंदर दो तरह का होता है। देखो मटेरियल आपने देखना हो तो मटेरियल के अंदर दो तरह का होता है, एक होता है लेटेक्स का बना हुआ, एक होता है सिलिकॉन का बना हुआ। एक देखते हैं लेटेक्स से बने हुआ, मतलब रबड़ यूज किया हो, एक होता है सिलिकॉन का बना हुआ, सिलिकॉन का बना हुआ, एक होता है लेटेक्स का बना हुआ। तो लेटेक्स के अंदर रबड़ कैथेटर यूज करते हैं, वो इसको देखो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये यूज करें 28 डेज के लिए।
और मेनली किस में यूज करें, सर्जरीज में। कितने दिन, 28 डेज। और यूज किस में कर रहे हैं, सर्जरीज के अंदर यूज कर रहे हैं, 28 डेज के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर यूज जो होगा इसका टाइप ऑफ फॉलिस कैथेटर इसके अंदर जो आने वाला है मैं बता देता हूँ। एक होता है सिंपल ल्यूमेन कैथेटर जो होता है टेम्परेरी होता है, एक होता है डबल ल्यूमेन कैथेटर। तो इसके अंदर कौन कौन से आने वाले हैं, एक सिंगल ल्यूमेन आने वाले, एक डबल ल्यूमेन आने वाले, मतलब उसके पाइप है वो कितने हैं ल्यूमेन, मतलब थर्ड ट्रिपल ल्यूमेन आने वाले हैं। किसके अंदर ये सारे टाइप, किसमें, लेटेक्स रबड़ के जो आने वाले हैं, सिंगल डबल एंड ट्रिपल ल्यूमेन आने वाले हैं। तो सिंगल ल्यूमेन के अंदर क्या आ जाएगा, अगर टेम्परेरी मेरे को रिलीफ चाहिए, टेम्परेरी रिलीफ चाहिए तो दैट इज जो सिंपल ल्यूमेन, सिंगल ल्यूमेन में यूज करूंगा। जैसे मैंने बताया रॉबसन कैथेटर था उस तरह का। तो सिंगल इसके अंदर टेम्परेरी मेरे को अगर रिलीफ चाहिए। डबल ल्यूमेन कब यूज कर रहा हूँ, मोस्ट वाइडली यूज कर रहा हूँ तो किसके अंदर, सर्जरीज के अंदर जो मैं यूज करता हूँ वो क्या करता हूँ, डबल ल्यूमेन। अगर पूछे कि विच इज द मोस्ट कॉमन लेटेक्स फॉलिस कैथेटर यूज, तो दैट इज योर डबल ल्यूमेन। किसके अंदर यूज करूँ, सर्जरी के अंदर। और मोस्ट कॉमन क्या होगा, ये यूज होगा, मोस्ट कॉमन यूज होगा। और किस में यूज कर रहा हूँ मैं, सर्जरीज के अंदर कौन सा है आपका, डबल ल्यूमेन यूज कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अब बात करते हैं ट्रिपल ल्यूमेन। तो हमेशा याद रखो ट्रिपल ल्यूमेन जब भी किसी के अंदर डबल से ट्रिपल हो जाए, डबल मतलब नॉर्मली हॉस्पिटल्स में देखा होगा, ट्रिपल ल्यूमेन मतलब एक और चीज हो गई, एक और चीज ऐड हो गई, ल्यूमेन एक और ऐड हो गई, एक और ल्यूमेन ऐड हो गई, ये एक और ल्यूमेन ऐड हो गई। तो वो ल्यूमेन ऐड हो गई इसका मतलब किस लिए हो रही है, वो सफाई करने के लिए, अंदर को फ्लश आउट करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। तो ट्रिपल ल्यूमेन किसके अंदर यूज हो रहा है, इरिगेशन करने के लिए। आपने सिंगल ल्यूमेन किसके लिए यूज किया, टेम्परेरी की एकदम से रिलीफ हो जाए बस। डबल ल्यूमेन जब आप यूज कर रहे थे, दो ल्यूमेन यूज कर रहे थे, तो एक के अंदर तो आप तो एनएस देते हो ताकि क्या हो जाए, एनएस दे रहे हो ताकि वो इन्फ्लेट हो जाए अंदर से और ब्लैडर तक रुक जाए। तो उसके अंदर एक एक आप यूरिन निकालने के लिए ये जो यूरोबैग से कनेक्ट होगा, एक के अंदर आप क्या एनएस इंस्टॉल करते हो ताकि जो है क्या हो जाए, कफ जो होता है इन्फ्लेट हो जाए और ब्लैडर के अंदर रुका रहे, कैथेटर रिमूव नहीं हो, प्लेस रहे अपनी पोजीशन में। अगर एक और ल्यूमेन यूज कर लेते हो, एक और ल्यूमेन यूज करते हो, एक एक आपने एनएस के लिए यूज कर ली इन्फ्लेट करने के लिए कफ को जो है, दूसरा आपने यूज कर ली आपने यूरोबैग से कनेक्ट करने के लिए, यूरिन निकालने के लिए। तीसरा जो है आपने अगर ट्रिपल ल्यूमेन यूज कर रहे हो तो ब्लैडर को इरिगेशन करने के लिए, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। तो इस तरह से आपको याद रखना, जब जब आपको ट्रिपल ल्यूमेन की किसी भी चीज के अंदर ट्रिपल ल्यूमेन आए तो हमेशा याद रखना वो इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लेटेक्स के अंदर सिंगल मैंने बताया, डबल ल्यूमेन बताया, मैंने ट्रिपल ल्यूमेन बताया। ठीक है, अब बात करते हैं सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के अंदर कैसे यूज करेंगे, सिलिकॉन कब यूज करूंगा मैं, इसकी जरूरत कब पड़ रही है, जब मुझे लेटेक्स से एलर्जी हो। सिलिकॉन कब यूज कर रहा हूं, जब क्या हो, लेटेक्स एलर्जी हो, लेटेक्स से एलर्जी हो तभी तो यूज कर रहा हूँ मैं सिलिकॉन। तो लेटेक्स से अगर मेरे को एलर्जी होती है तो ऐसे क्लाइंट्स के अंदर मैं क्या यूज करूंगा, सिलिकॉन्स का पॉलीकैथेटर में यूज करूंगा। मटेरियल जो मैं रखूंगा सिलिकॉन का यूज करूंगा। ये ट्रांसपेरेंट होता है अप टू 3 मंथ। तो 3 मंथ तक इसको ये ट्रांसपेरेंट होता है। और वैसे क्या होता है ये ट्रांसपेरेंट, नेचर देखो इसका ट्रांसपेरेंट होगा, डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, आपको दिखेगा आर पार। ये क्या होगा, रबड़, रबड़ का था मैंने बताया आपको, लेटेक्स होता है और रबड़ होता है। ये होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, रबड़ ट्रांसपेरेंट है। और अप टू 3 मंथ तक यूज कर सकते हो आप, 3 मंथ्स तक यूज कर सकते हो। 3 मंथ तक यूज करो, ये 28 डेज के लिए। ऑलमोस्ट 1 मंथ तक आप यूज करते हो लेटेक्स। और जब सिलिकॉन यूज करते हो तो लेटेक्स तो एडवांस है, ये लेटेक्स से एडवांस है, एलर्जी भी नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म भी है। तो आप 3 मंथ तक सिलिकॉन यूज कर सकते हो। न्यूरो कब कब यूज करते हो, कोई न्यूरो हो, कोमा हो, कोई स्ट्रोक की कंडीशन हो। तो इसमें क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन यूज करने वाले हो आप, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोमा हो, स्ट्रोक हो, जहाँ सेंसेशन का प्रॉब्लम हो, वहां यूज करोगे आप कौन सा, सिलिकॉन टाइप ऑफ मटेरियल यूज करोगे। चांसेस ऑफ एलर्जी जो होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं चांसेस ऑफ एलर्जी जो है वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। और टाइम भी क्या है, 3 मंथ तक है। बार बार रिकरेंट आपने बार बार इन्फेक्शन, बार बार आप कैथेटर डालोगे, कैथेटर निकालो, कैथेटर डालोगे, बार बार पेशेंट को इन्फेक्शन जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या करते हो आप, सिलिकॉन यूज करते हो, मटेरियल जो होता है सिलिकॉन यूज करते हो।
अब देखते हैं इसमें जेली कौन सी यूज करते हो। कैथेटर जब इंट्रोड्यूस करते हो तो जेली कौन सी यूज करते हो। जेली 2% जाइलोकेन जेली हमेशा यूज करते हैं जब भी अपन कैथेटर इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जेली जो यूज करते हैं अपन, जेली यूज करते हैं वो 2% जाइलोकेन जेली, 2% लिग्नोकेन जो होती है, जाइलोकेन जेली जो होती है वो अपन यूज करते हैं। ये हो गया। उसके अंदर कि अवॉइड ऑयल एंड वैसलीन एज लुब्रिकेंट। तो अगर जब लुब्रिकेशन के लिए अपन सबसे कैथेटर इंड्यूस करने से पहले लुब्रिकेट करना होता है आपको, लुब्रिकेट करते हैं तो यूथ्रा को लुब्रिकेट करने के लिए जो होता है उसके लिए आपने ऑयल और वैसलीन यूज नहीं करनी, बिकॉज कैथेटर इन वेजाइना ऑफ फीमेल पेशेंट गेट इंजरी। तो क्या हो सकता है कि कैथेटर साइट है जो वेजाइना के अंदर है, तो उसके अंदर फीमेल पेशेंट क्या इंजरी हो सकती है वहां पे। ऑयल अगर वैसलीन यूज करते हो तो आपने क्या करता है, ये यूज नहीं करना है। क्या 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 यूज नहीं करना है, ऑयल, ऑयल एंड वैसलीन, क्योंकि इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, तो ये सब नहीं करना है। आपने केवल केवल क्या यूज करनी है, 2% जाइलोकेन जेल यूज करनी है कैथेटराइजेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यूरोबैग जो यूज करने वाले, यूरोबैग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। यूरोबैग के अंदर आपने पूछेगा कि यूरोबैग क्या होता है, यूरोबैग की कैपेसिटी क्या होती है। यूरोबैग की कैपेसिटी अगर पूछेगा तो यूरोबैग, यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होने वाला है कैथेटर से निकल के, उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी यूरोबैग की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 लीटर। तो अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ, यूरोबैग की कैपेसिटी होती है 2 लीटर, 2 लीटर कैपेसिटी होती है। और मैं इसको खाली कब करता हूँ, खाली कब करता हूँ, 1400 से 1500 ml। तो कैपेसिटी मैंने बताया 2 लीटर होती है, पर मैं इसको खाली 2 लीटर पे थोड़ी करूंगा तो वो तो फट जाएगा। तो 1400 से 1500 ml यहाँ तक जब तक फिल हो जाता है तो मैं क्या कर लेता हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, एम्प्टी की 1400 ml फर्स्ट प्रायोरिटी है। और वैसे अगर पूछे तो 2 लीटर। ठीक है, तो यूरोबैग में खाली कब करता हूँ, पूछे तो खाली कब करता हूँ, 1400 ml पे खाली कर देता हूँ। और एक्चुअल में कैपेसिटी कितनी है उसकी, यूरोबैग की कैपेसिटी है 2 लीटर। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एंटीसेप्टिक जो मैं यूज करता हूँ 5% बीटाडीन यूज करता हूँ, 5 और 10 दोनों यूज कर सकते। तो मेनली क्या यूज करूंगा मैं, बीटाडीन, 5% बीटाडीन यूज करता हूँ क्लियरिंग टू द यूरिथ्रा को बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। अगर मैं कुछ बात करूँ तो एंटीसेप्टिक्स कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, एंटीसेप्टिक कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो एंटीसेप्टिक कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, बीटाडीन यूज कर रहा हूँ। बीटाडीन दोनों यूज कर सकते हैं, 5% और 10%, पर मैं प्रायोरिटी किसको देता हूँ, 5% को। फर्स्ट प्रायोरिटी पूछे कि विच व्हाट परसेंटेज ऑफ बीटाडीन यूज इन कैथराइजेशन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, दैट विल बी योर 5% बीटाडीन। सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो। तो अगर पूछे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन आई यूज टू क्लीन द यूरिथ्रा बिफोर कैथराइजेशन व्हेन ए पेशेंट सस्पेक्ट फॉर एलर्जी विद बीटाडीन, वही बात, लेटेक्स की एलर्जी हो तो मैं सिलिकॉन यूज कर रहा हूँ, पर इस बीटाडीन की अगर एलर्जी आ जाए तो मैं क्या यूज करूँ। तो उस कंडीशंस के अंदर आपको पता होना चाहिए 2.5% क्लोरहेक्सिडिन या सेवलोन यूज करता हूँ। 2.5% क्लोरहेक्सिडिन, सेवलोन या सेट्रिमाइड भी बोलते हैं, वो मैं यूज करता हूँ। क्या अगर बीटाडीन की एलर्जी हो तो मैं क्या करूंगा, 2.5% क्लोरहेक्सिडिन, 2.5% क्लोरहेक्सिडिन या सेवलोन या सेट्रेमाइड भी यूज करता हूँ, सेट्रेमाइड भी बोल सकते हैं, सेट्रेमाइड 2.5% क्लोरहेक्सिडिन या सेवलोन, या इसको बोल सकते हैं सेट्रेमाइड बोल सकते हैं, तो वो यूज करता हूँ। 1 ग्राम सेवलोन जो होता है, 1 ग्राम सेवलोन होता है उसमें 5 मिलीग्राम जो होता है वो सेट्रेमाइड होता है। 1 ग्राम सेवलोन के अंदर जो होता है, अगर सेवलोन की बात करूं तो 1 ग्राम सेवलोन के अंदर कितना परसेंट होता है, 0.5% या 5 मिलीग्राम जो होता है सेट्रेमाइड होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कि कौन सा एंटीसेप्टिक यूज करता हूँ, यूरोबैग कौन सा है, जेली कौन सी यूज कर रहा हूँ, मटेरियल जो है कैथेटर का, फॉलिस कैथेटर का फॉली मटेरियल, जो फॉलिस कैथेटर का मटेरियल जो है मैं क्या यूज कर रहा हूँ। यहाँ तक चीजें आई गेस आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट बात करते हैं पोजिशंस की। साथ के साथ गाइज लिखते जाना इन चीज़ों को, फ्री के अंदर कोई नहीं दे रहा, किसी भी यूट्यूब में नहीं दे रहा।
तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो सुपर थैंक्स, सुपर चैट के अकॉर्डिंग भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। पोजीशन जो है उसकी, अगर पेशेंट ड्यूरिंग कैथराइजेशन पोजीशन देखनी है आपने, कैथराइजेशन के वक्त में क्या पोजीशन दे सकता हूँ मैं, तो एक पोजीशन होती है हमेशा डोर्सल रेक्यूमिनेंट पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं दूंगा पोजीशंस को क्या आएगी। अब बात करते हैं पोजीशन की, तो पोजीशन देता हूँ पहले डोर्सल रेक्यूमिनेंट, डोर्सल रेक्यूमिनेंट, डोर्सल रेक्यूमिनेंट जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। डोर्सल रेक्यूमिनेंट पोजीशन क्या होता है इस पोजीशन में कि पेशेंट इज लाइंग ऑन बैक, की बैक की तरफ लेटा हुआ होता है, विथ बोथ नीज आर फ्लेक्स्ड, बोथ नीज जो होते हैं अंदर की तरफ होते हैं, एंड सेपरेट टू ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं और सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, फ्लेक्स्ड होते हैं क्या, नीज, और जो कमर होती है वो नीचे होती है, अड़ी हुई होती है। तो दैट इज योर डोर्सल रेक्यूमिनेंट पोजीशन। अगर मेल में बात करूं तो सुपाइन प्लस थाई जो होते हैं, स्लाइटली बात करूं तो सुपाइन प्लस थाई जो होते हैं आपके स्लाइटली एबडक्टेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये आपकी पोजीशन में आ गई, जो आपके यहाँ क्या हो गई, फर्स्ट प्रायोरिटी आ गई। तो डोर्सल रेक्यूमिनेंट पोजीशन या सुपाइन के अंदर जो आपके थाइज होते हैं वो स्लाइटली एबडक्टेड होते हैं, ये हो गया। तो स्लाइड जो होते हैं, थाइज जो होते हैं स्लाइटली एबडक्टेड होते हैं, बैक जो होती है वो आपकी लाई करती है बेड के ऊपर, और थाइस एरेक्टेड होते हैं, नी फ्लेक्स्ड होते हैं आपके। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी, पेशेंट की ड्यूरिंग कैथराइजेशन, जो आपकी पोजीशन जो होगी डोर्सल रेक्यूमिनेंट पोजीशन रहेगी। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करनी है कि क्लीन को यूरिथ्रा करना है, यूरिथ्रा आपने क्लीन करना है। अगर मैं बात करूँ यूरिथ्रा क्लीन फीमेल्स के अंदर, तो अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करोगे, टॉप टू बॉटम या फिर फ्रंट टू बैक। तो हमेशा अगर मैं पूछूं तो यूरिथ्रा क्लीनिंग, यूरिथ्रा क्लीन की बात करूं कि यूरिथ्रा क्लीन करना है किसके अंदर, फीमेल्स में बात करूं, फीमेल्स के अंदर यूरिथ्रा क्लीन करना है, फीमेल्स के अंदर यूरिथ्रा जो क्लीन करना है, तो अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे, अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करूंगा, या फिर फ्रंट टू बैक करूंगा, ये हो गई फर्स्ट। दूसरा क्या है, अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करा, उसके बाद मैंने टॉप टू बॉटम किया, टॉप टू बॉटम, टॉप मतलब अपर से डाउनवर्ड बोल दो या इसको टॉप टू बॉटम बोल दो, सेम ही बात है। ये हो गई फर्स्ट, अगर मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ तो ये मेरा रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ करूंगा, ऊपर से नीचे की तरफ कर रहा हूँ। नीचे क्या है, पेरिनियम के अंदर एनल ओरिफिस है, नीचे एनल ओरिफिस हाईली कंटामिनेटेड है, तो लेस कंटामिनेट टू हाई कंटामिनेट करूंगा मैं। तो अगर ऊपर की तरफ करा एनल ओरिफिस की थ्रू, ऊपर यूरिथ्रा की तरफ करा, तो एनल के थ्रू वहां पे हाईली कंटामिनेटेड, वहां की गंदगी में ऊपर ले आऊंगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ करूंगा, तो टॉप टू बॉटम करूंगा। फ्रंट टू बैक, अगर पूछे कि सेकंड क्या है, तो फ्रंट टू बैक, फ्रंट से बैक की तरफ करता हूं, तो ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी आ जाएगी। ठीक है, यूरिथ्रल क्लीनिंग की किसके अंदर, फीमेल पेशेंट्स के अंदर। मोस्ट अगर पूछे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर पूछे, तो यूरिथ्रल ऑरिफिस टू एनल ऑरिफिस। ठीक है, अगर इसको भी अगर एक्यूरेट दूं तो इसको मैं थर्ड रखता हूं, और जो एक्यूरेसी देता हूं यूरिथ्रल ऑरिफिस टू, बात वही है, पर अगर टर्मिनोलॉजी इस तरह से आती है यूरिथ्रल ऑरिफिस टू एनल ऑरिफिस, ऑरिफिस मतलब होल, तो यूरिथ्रा से एनल की तरफ करता हूं, तो ये मेरी हुई फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये टर्मिनोलॉजी आती है, ये हो जाएगी मेरी थर्ड प्रायोरिटी। अगर तीनों ही ऐसा सेम आ जाए, अगर ये दोनों आती है, सेकंड और थर्ड आता है, तो मैं इसको फर्स्ट देता हूँ और इसको सेकंड देता हूँ, तो ये हो जाएगी यूरिथ्रल क्लीनिंग की किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। अब बात करता हूँ मेल के अंदर, तो मेल के अंदर क्या करना है, होल्ड द पेनिस, पेनिस को होल्ड करना है एट 90 डिग्री एंगल पे, इन अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। पेनिस को आपने होल्ड करके रखना है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड ऊपर की तरफ, आगे की तरफ का आपने होल्ड करके रखना है, ये हो गया डायरेक्शन। एंड क्लीन, जो यूरिथ्रा को क्लीन करना है किसके अंदर, यूरिथ्रा जो क्लीन करना है आपने सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर यूरिथ्रा को क्लीन करना है, ये किसके अंदर बता रहा हूँ, मेल के अंदर। फ्रॉम यूरिथ्रल मीटर्स डाउन टू द, यूरिथ्रल मीटर्स, ये करो यूरिथ्रल मीटर्स डाउन टू द ग्लांस ऑफ द, डाउन टू द बेस ऑफ द ग्लांस। तो यूरिथ्रल मीटर्स ये है, उसका बेस ऑफ द ग्लांस नीचे है, वो आपने क्लीन करना है, बेस ऑफ द ग्लांस, और अप्लाई करना है 2% लिग्नोकेन जेली या जाइलोकेन जेली ऑन द टिप ऑफ द कैथेटर। तो 2% जाइलोकेन जेली है, वो आपने टिप जो पेशेंट का, तो उसमें फीमेल्स में क्या किया, अपर से डाउनवर्ड किया या यूरिथ्रल टू एनल किया, मेल्स के अंदर पकड़ के अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन,
सर्कुलर मोशन में किया और कहाँ किया, ग्लांस ऑफ द पेनिस किया, टिप कैथेटर्स यूरिथ्रल ऑरिफिस है वहां से ग्लांस ऑफ द पेनिस किया, तो ये आपने करना है। उसके बाद जाइलोकेन जेली अप्लाई कर देनी है आपने, किसमें, जाइलोकेन जेली अप्लाई कर दिया, टिप ऑफ द कैथेटर पे लगा दी और इंसर्ट करना है पेशेंट के अंदर। फिर इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट, पेशेंट को बोलना है, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि डीप ब्रीथ करे एंड होल्ड करे। तो उससे क्या हो जाएगा, एडवांटेज है क्या, डीप ब्रीथ एंड होल्ड। इंसर्ट किया, उसके बाद में आपने क्या हुआ, जाइलोकेन जेली 2%। नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, जाइलोकेन जेली अप्लाई करी, जाइलोकेन जेली, जाइलोकेन जेली आपने क्या करी, इंसर्ट करी जाइलोकेन जेली, या अप्लाई करी। उसके बाद पेशेंट को क्या बोलना है, डीप ब्रीथ करे पेशेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कैथेटर के अंदर जब यूरिथ्रल कैथेटर के अंदर दे रहे हो तो उसके अंदर अलग है, उसमें अलग है। तो यूरिथ्रल कैथेटर में याद रखना है डीप ब्रीथ एंड होल्ड है। एक किसी के अंदर आता है, एक आगे में पढ़ाऊंगा आपको जिसके अंदर बताऊंगा डीप ब्रीथ एंड होल्ड, इसमें उसमें एक्सेल है। तो यूरिथ्रल की बात हो रही है तो इसके अंदर डीप ब्रीथ है, अंदर लेनी है। एनएल में बताऊंगा आपको, एनएल जब बात करेंगे तो वहां बताऊंगा कि एक्सेल है। तो इसके अंदर क्या, डीप ब्रीथ एंड होल्ड। तो दैट इज ये कर दिया आपने। तो इससे क्या एडवांटेज क्या है, ये जो यूरिथ्रल इंस्पेक्टर जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, यूरिथ्रल इंस्पेक्टर जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, और जो इंसर्ट करना है तो इससे क्या हो जाते हैं, इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। हमेशा याद रखो, इंस्पेक्टर क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। इंस्पेक्टर, यूरिथ्रल इंस्पेक्टर जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। और इंसर्ट कितना करना है आपने, अगर मैं बात करूं इंसर्ट जो करते हैं 6 to 8 इंच, 6 to 8 इंच जो करना है, इंसर्ट करना है, इतना ही अंदर करना है। कैथेटर जो है आपने इंट्रोड्यूस करना है, अंदर करना है, 6 to 8 इंच करना है। किसके अंदर, अगर जब मेल क्लाइंट है, या मेल क्लाइंट में, या अगर इंच में वैसे बात करूँ सेंटीमीटर, तो 15 से 20 सेंटीमीटर्स करना है। फीमेल्स में बात करूँ तो मैंने बताया, मेल में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 6 to 8 इंच बात कर रहा हूँ, 15 से 20 सेंटीमीटर्स। अगर फीमेल्स के अंदर बात करूं, फीमेल्स के अंदर कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। तो फीमेल्स के यूरिथ्रा के अकॉर्डिंग कम है, तो 2 से 3 इंच बात करता हूँ। 2 से 3 इंच अगर मैं बात करूँ फीमेल्स के अंदर, तो 2 से 3 इंच या 5 to 7.5 सेंटीमीटर अराउंड। तो 2 से 3 इंच किसके अंदर, फीमेल्स में। मेल में 6 to 8 इंच में इंसर्ट करूंगा, नॉट मोर देन 8 इंच। किसके अंदर, मेल के अंदर। बिफोर फिक्स द कैथेटर, चेक करना है आपने कैथेटर फिक्स करने से पहले कि प्लेसमेंट क्या है, वेयर द नर्स ऑब्जर्व यूरिन शुड पास आउट। प्लेसमेंट से पहले आपने देखना है कि यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पूछेगा, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाय नर्स व्हेन फिक्सिंग द कैथेटर विदाउट चेक द प्लेसमेंट। तो अगर आपने चेक प्लेसमेंट देखा नहीं, कि उससे पहले आपने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और आपने देखा नहीं कि यार एक्चुअल के अंदर ठीक लगा या नहीं लगा, तो उसमें क्या, यूरिथ्रल जो इंस्पेक्टर है वहां पे इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, यूरिथ्रल इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपने पहले ही फिक्स कर दिया, प्लेसमेंट वगैरह ढंग से देखा नहीं, तो यूरिथ्रल इंजरी के चांसेस होते हैं। किसके अंदर, यूरिथ्रल इंजरी के चांसेस हो सकते हैं अगर आपने फिक्स कर दिया, बिफोर देखे कि यूरिन पास आउट हुआ है या नहीं। तो यूरिथ्रल इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो यूरिथ्रल इंजरी कैसे पता लगेगा आपको, कि ब्लीडिंग, आपके जो ब्लीडिंग दिखेगी आपको, तो उसमें पता लग जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं 5 to 10 cc आपने एनएस पुश करनी है इनटू द बैलून फॉर फिक्सेशन। तो अगर बात करें कि आपने बताया बैलून ऑफ द कैथेटर फॉर फिक्सेशन, फिक्स करने के लिए आपने क्या करनी है, 5 से 10, आपने फिक्सेशन के लिए क्या करनी है 5 to 10 cc में बताया, या डबल वूमेंट पढ़ाया था तब। 5 to 10 cc क्या यूज करते हैं, एनएस यूज करते हैं। एनएस यूज करते हैं किसके अंदर, बैलून ऑफ द कैथेटर। जो बैलून कैथेटर के 2 पोर्स होते हैं, उसके 2 ल्यूमेन होती है, एक के अंदर क्या करेंगे 5 to 10 cc एनएस पुश करेंगे, जिससे क्या होता है, वो बैलून जो होता है कैथेटर के आगे टिप पे वो फूल जाएगा। तो जब पीछे पुश करेंगे तो वो ब्लैडर से बाहर नहीं आएगा, तो इन्फ्लेट हो जाएगा, तो ब्लैडर से बाहर नहीं आएगा। तो वहीं पे क्या होगा, फ्लेक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। तो 5 to 10 cc एनएस, अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूं तो 10 cc एनएस। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया प्रोसीजर्स का। ठीक है, अब बात करेंगे कैथेटर केयर की। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो। अगले वीडियो के अंदर बात करते हैं कैथेटर केयर की।